नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से चंद्रप्रकाश प्रजापति यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हमारे इंस्पायर स्कॉलरशिप संडे डाउट सेशन 101 एंड आज के इस वीडियो में आप लोग के डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये संडे डाउट सेशन लगभग 15 दिनों के बाद आपको देखने को मिल रहा है। पिछले संडे डाउट सेशन में कुछ जरूरी काम थे, इस वजह से हम बाहर व्यस्त थे, तो आप लोगों का कॉल या मैसेज नहीं देख पाया, साथ ही साथ डाउट सेशन भी नहीं ले पाए, तो उसके लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख है। लेकिन अब आपको रेगुलर डाउट सेशन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, सर आधार कार्ड से मोबाइल नंबर मैच होना ज़रूरी है क्या, और बैंक में जो होगा। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा ऐसा कुछ भी मैंडेटरी नहीं है। अगर आपका ऐसा है तो अच्छी बात है। अगर सेम मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड में लगा है, सेम मोबाइल नंबर आपके इंस्पायर्ड एसटी पोर्टल पर भी लगा है, तो अच्छी बात है। और अगर ऐसा नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है आपकी स्कॉलरशिप आने में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर मेरा फर्स्ट ईयर में 1,20,000 आया था, तो क्या सेकंड ईयर में स्कॉलरशिप नहीं आएगा? देखिए मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि जब आप फर्स्ट ईयर के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो तो आपको 2 साल की स्कॉलरशिप एक साथ देखने को मिलती है, फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर की। जिसमें फर्स्ट ईयर की जो स्कॉलरशिप मिलती है वो 12th के बेसिस पे मिलती है, और सेकेंड ईयर की स्कॉलरशिप बीएससी फर्स्ट ईयर के बेसिस पे मिलती है। तो करेंटली आपको 2 साल की स्कॉलरशिप मिल चुकी है। बात करें कि जब आप सेकंड ईयर का रिजल्ट अपलोड करते हो तो सेकंड ईयर के रिजल्ट अपलोड करने पर सेकंड ईयर के बेसिस पे, यानी कि सेकंड ईयर के आधार पर आपको बीएससी फाइनल ईयर की 60,000 स्कॉलरशिप देखने को मिल जाती है। एंड सिमिलर और आगे अगर बात करें तो जब आप बीएससी फाइनल ईयर की मार्कशीट अपलोड करते हैं प्लस एमएससी का एनरोलमेंट वगैरह अपलोड करते हैं तो आपको एमएससी फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप मिल जाती है। और जब आप एमएससी फर्स्ट ईयर के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो तो एमएससी फाइनल ईयर की स्कॉलरशिप मिल जाती है। और जब आप एमएससी फाइनल ईयर की डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो तब आपको कुछ भी नहीं मिलता है। तो ये रही पूरी कहानी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर आई एम फ्रॉम 2023 बैच, रिवर्ट आ गया है, मार्कशीट पे सिग्नेचर और स्टाम्प नहीं थे, अब सिग्नेचर करवा करके री अपलोड कर दिया है, तो रिवर्ट क्लियर होकर स्कॉलरशिप आने में कितना टाइम लगेगा? देखिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा जो स्कॉलरशिप आने का जो स्टैंडर्ड टाइम पीरियड होता है वो 4 to 5 मंथ्स का होता है। लेकिन कई बार ये स्कॉलरशिप जल्दी भी आ जाती है, कई बार लेट लपेट भी हो जाती है। तो यहाँ पर अगर आपका बैच 2023 है, जो पर्टिकुलर स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि किस मंथ में डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, क्योंकि यहाँ पे मंथ भी मैटर करता है। अगर आप नवंबर या दिसंबर में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो तो थोड़ा जल्दी स्कॉलरशिप आ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि आप मार्च में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो या अप्रैल में करते हो तो उस टाइम पे स्कॉलरशिप लेट में आती है। खैर कोई बात नहीं, इसमें हम आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टूडेंट ने पूछा हुआ है, सर मैं 2024 बैच की हूँ, मैंने अभी अकाउंट ओपन नहीं कराया है, करवा लूँ या ऑफ लेटर आने के बाद ओपन कराऊँ? देखिए मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, जो भी स्टूडेंट बैच 2024 के हैं वो लोग अभी अकाउंट से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ अपने स्टडी पे फोकस करना है। जून 2025 में समथिंग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोगों के ऑफर लेटर आएंगे एंड जो भी है सिलेक्टेड लिस्ट, रिजेक्टेड लिस्ट, कट ऑफ लिस्ट एंड जो भी और सब लिस्ट आती हैं, तो वो सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि हर साल ऑफर लेटर जून में ही आते हैं। ऑफर लेटर आने के बाद में आपको 6 मंथ का टाइम पीरियड दिया जाता है आपको अपना बैंक डिटेल्स अपलोड करने के लिए, एंड बीएससी फर्स्ट ईयर के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए आपको प्रॉपर 1 ईयर का टाइम पीरियड दिया जाता है। तो अभी से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो 18 ईयर पूरा नहीं कर पाए होंगे। तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है, अभी कुछ भी नहीं कराना है। जब ऑफर लेटर आ जाए उसके बाद हम आपको स्पेशल वीडियोस बनाएंगे एंड उसके बाद ही आप आगे का प्रोसेस करें। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट परेशान है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के बारे में पूछ रहे थे और मैंने आप लोग कमेंट सेक्शन भी रीड किए थे, तो मैंने देखा है खास करके बैच 2022 वाले काफ़ी ज़्यादा मुझे परेशान दिखे हैं। और परेशानी का कारण भी है क्योंकि कई महीनों से आपका ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, तो मैं इस बात को समझ सकता हूँ। तो इस समय देखिए दोस्तों काफ़ी बैचेस की स्कॉलरशिप अंडर प्रोसेस में है एंड लगभग अगर हम एक्सपेक्ट करें तो ये जो आपका फाइनेंशियल ईयर 2024-25 चल रहा है, इसी फाइनेंशियल ईयर में ही आपको ये पैसा आपके बैंक अकाउंट में देखने को मिल जाएगा। तो ये जो फाइनेंशियल ईयर एंड होगा वो है 31 मार्च 2025 में ये फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाएगा। तो ये पैसा जैसे जनरली मैंने देखा है कई सालों के अगर एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं बताऊं तो इस फाइनेंशियल ईयर का जो ट्रांजैक्शन है ये लगभग अप्रैल के सेकंड वीक तक हो जाता है, इसके आगे तो नहीं जाता है। फिर उसके आगे न्यू बजट एलोकेशन होता है जिसमें महीने 2 महीने का टाइम लगता है, उस टाइम पे ट्रांजेक्शन थोड़े कुछ दिन के लिए कम होते हैं, फिर आगे जून एंड जुलाई से ट्रांजेक्शन होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोगों की स्कॉलरशिप जरूर आएगी। अगर लगभग मैं एक्सपेक्ट करूँ, मैं कोई क्लियर तो नहीं बता सकता हूँ 100%, क्योंकि ये तो डिपेंड करता है इंस्पायर्ड एसटी के ऊपर, लेकिन फिर भी जो बच्चे बैच 2023 के हैं जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स अगर जनवरी महीने में भी अपलोड किए हैं उनकी भी स्कॉलरशिप लगभग मार्च के एंड तक आ जानी चाहिए।
और अगर कोई बैच 2022 का स्टूडेंट है, उसने अपने डॉक्यूमेंट्स नवंबर मंथ में अपलोड कर रखा है या दिसंबर में अपलोड करके रखा हुआ है, तो उसकी भी स्कॉलरशिप इसी फरवरी के महीने में आ जानी चाहिए। और बात करें बैच 2021 का, तो जो स्टूडेंट बैच 2021 के हैं इनका थोड़ा टाइम लगेगा। और इसमें लगभग अगर मैं बात करूं, जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स दिसंबर समथिंग दिसंबर तक अपलोड किए हैं, दिसंबर 2024 तक, उनकी स्कॉलरशिप लगभग मार्च के एंड में देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार से ये अभी एक मैं अनऑफिशियल आपको अपडेट बताया हूँ। आप लोग वेट कर लीजिए, घबराइए मत। और फिर भी अगर आपको पेशेंस नहीं रहता है तो आप इसके रिगार्डिंग आप इंस्पायर्ड एसटी के हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड उनको मेल करके उनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बैच 2022 की कब आएगी स्कॉलरशिप। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि बैच 2022 का जो ट्रांजैक्शन इसी फरवरी महीने में ही होने वाला है। और अभी कब तक होगा, कोई डेट है ये तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन जब भी ट्रांजैक्शन होगा आपको यूट्यूब चैनल के थ्रू एंड अपने व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल, हर जगह पर बताएंगे। तो अगर आप लोगों ने इन सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। एटलीस्ट यूट्यूब चैनल एंड व्हाट्सअप चैनल ज़रूर फॉलो करें। अगला डाउट देख लेते हैं। भैया मेरा फर्स्ट ईयर का रिजल्ट ऑनलाइन आ गया लेकिन मार्कशीट अभी तक नहीं आई, तो मार्कशीट के लिए इंतजार करूँ या ऑनलाइन रिजल्ट पर ही सील साइन करवा कर अपलोड कर दूँ? तो बिल्कुल आप ऑनलाइन रिजल्ट पे ही सिग्नेचर एंड स्टैम्प करा करके अपलोड करें। ध्यान दें, अगर सेमेस्टर वाइज है तो दोनों सेमेस्टर का अलग अलग रिजल्ट प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा और दोनों में अलग अलग पूरा मतलब साइन स्टैम्प भी कराना होगा, तब उसको एक ही पीडीएफ में अपलोड करना होगा। कई बच्चे गलती क्या कर देते हैं, सेकंड सेम का रिजल्ट प्रिंट आउट निकालते हैं, उसी को सिग्नेचर स्टैम्प करा करके अपलोड कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका रिवर्ट आ जाता है। तो आप लोगों को ये गलती नहीं करनी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लगता है बैच 2023 वालों की स्कॉलरशिप अगले बजट में आएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको इसी इसी जो अभी जो करंट चल रहा है इसी में ही आपको देखने को मिलेगी। एंड आई होप कि जो अभी नया बजट पेश किया गया है, जो भी अभी 1 फरवरी को, तो आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो न्यूज़ में देखा ही होगा, तो उससे ज़रूर अवेयर रहें अपने बजट से, क्योंकि वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर मेरा 12th 2024 में पूरा हुआ था। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी नया जो बजट है, इस बार काफ़ी लोग सेटिस्फाई हुए, मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल का जो बजट पेश किया गया है 2025 का, काफ़ी ठीक ठाक पेश किया गया है, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो आप लोगों को अगर थोड़ा बहुत न्यूज़ चैनल वगैरह देखते हैं या इधर उधर देखते हैं, तो क्या इस साल के बजट में क्या चीज़ अच्छी लगी, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक बार देख लेते हैं। सर मेरा 12th 2024 में पूरा हुआ था और मैं इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल भी हूँ, बट इंस्पायर के वेबसाइट पर अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पर क्लिक करने पर नो एडवर्टाइजमेंट फाउंड दिखा रहा है। फॉर्म कैसे कंप्लीट होगा? देखिए, मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा दुख हुआ है कि आप थोड़ा लेट आए, क्योंकि यहाँ पर जो लास्ट डेट थी वो ऑलरेडी निकल जा चुकी है। मतलब लास्ट डेट यही अक्टूबर वगैरह जो भी थी, तो मतलब अब तो कुछ बचा नहीं है, तो इस वजह से अब कुछ हो नहीं सकता है। तो जब इंस्पायर के फॉर्म आते हैं उसी टाइम पीरियड के बीच में ही आपको इंस्पायर का फॉर्म भरना होता है। एक बार लास्ट डेट गई तो उसके बाद में कुछ भी नहीं हो सकता। तो आई एम रियली सॉरी जानजट, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भैया मेरा डाउट सॉल्व करिए। मैं 2023 बैच के स्टूडेंट हूँ, मेरा नाम बेंस लिस्ट में आया था, तो मैंने 22 अगस्त को दोबारा से एंडोर्समेंट फॉर्म अपलोड कराया था, बट अभी तक कोई मैसेज या कोई ईमेल नहीं है। साइबर वाले ने चेक कराया तो बोल रहे हैं कि अभी कुछ नहीं आया है। तो क्या मेरा स्कॉलरशिप नहीं आएगा? अगर नहीं आएगा तो क्या मैं सेकंड ईयर में इंस्पायर का फॉर्म भर सकती हूँ या नहीं भर सकती हूँ? देखिए, मुझे इस बात का दुख है कि आपने जो मतलब अबेंस वाली वीडियो है उसको अच्छे से शायद नहीं देखा होगा, क्योंकि जब करेक्शन स्टार्ट हुए थे उसके दूसरे तीसरे दिन ही मैंने 22 मिनट की स्पेशल वीडियो बनाई थी अबेंस वाले स्टूडेंट के लिए, और खास करके इंडिकेट किया था कि जो बच्चे इंडोर्समेंट फॉर्म वाले हैं जिन्होंने नहीं अपलोड किया था, या 12th की मार्कशीट जिन्होंने नहीं अपलोड किया था, उनको कैसे सही से अपलोड करना है, तो शायद आपने नहीं देखा होगा। क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि 12 दिसंबर 2024 के दिन ऑफर लेटर आए हुए हैं अबेंस वाले स्टूडेंट के, जो बैच 2023 के हैं। अगर 12 दिसंबर को आपका ऑफर लेटर नहीं आया है तो इसका मतलब ये है कि शायद कुछ आपने करेक्शन करने में मिस्टेक कर दी होगी। फिलहाल मैं आपको ये सजेशन देना चाहूँगा कि आप एक बार इंस्पायर्ड एसटी को ईमेल करें, साथ ही साथ उनके हेल्पलाइन नंबर पर बात करें, और यहाँ पर बात करना ही उचित है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा बात करेंगे, मेल वगैरह करेंगे, उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिले हो चुका है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर बीच में नीट ईटीसी कोर्स में प्रवेश लेने पर स्कॉलरशिप मिलती है या नहीं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये स्कॉलरशिप ओनली बीएससी करने पर ही मिलती है, या फिर बीएससी से रिलेटेड कोई कोर्स है, बीएस है, इंटीग्रेटेड एमएससी है, इसी प्रकार से मिलती है। बाकी आपको बीटेक वगैरह करने पर नहीं मिलती, ना ही ये नीट वगैरह करने पर मिलती है, ना ही बीए वगैरह, ना ही बीकॉम। तो एक चीज़ है कि जैसे आप प्रिपरेशन करें, कई बच्चों को मैंने देखा है
मतलब मेरे नोन पे भी काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे दिखे हैं जो 12th के बाद नीट की प्रिपरेशन करने स्टार्ट कर देते हैं एंड किसी प्राइवेट कॉलेज में नाम वगैरह लिखा करके स्टार्ट कर देते हैं और उनके परसेंटेज अच्छे खासे बनते जाते हैं। कैसे बनते हैं ये तो वीडियो में बताने की जरूरत नहीं, आप लोगों को पता रहता है कि अगर प्राइवेट कॉलेज में क्या होता है। तो मतलब उससे होता क्या है कि आपका जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता है इंस्पायर का, तो आप अपने एजुकेशन में लगा सकते हैं, थोड़ी बहुत आपको फाइनेंशियल हेल्प मिलती है। और जैसे ही आपका नीट क्लियर हो जाता है या फिर कोई भी एग्जाम की बात करें, तो फिर वहाँ पर आप जब जाते हैं तो फिर आपको इधर से सब कुछ छोड़ना पड़ेगा एंड फिर इधर से आपका कुछ भी नहीं रह जाएगा। तो ये कंक्लूजन रहा। तो दोस्तों आज का संडे डाउट सेशन यहीं तक। आई होप आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा एंड कोई भी डाउट हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर। नेक्स्ट संडे डाउट सेशन में इसको मैं जरूर दिखाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।